हाँ जी स्टूडेंट, आज हम 2.2 का क्वेश्चन 2 करेंगे। क्वेश्चन 2 है फाइंड ए क्वाड्रिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रेस्पेक्टिवली। सवाल एक है 1/4 और -1। ये सवाल है 1/4 और -1। सबसे पहले इसको क्या करना है, हमें लिखना है अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4। आगे लिखना है फॉर्मूला -b/a। इसके बाद में लिखना है अल्फा मल्टीप्लाई बीटा बराबर लिखना है -1। आगे फॉर्मूला होता है c/a। हमें इसको ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0 इसमें रखना है और क्वाड्रिक इक्वेशन बनानी है। तो a b c की वैल्यू निकालते हैं। a बराबर क्या दिखाई दे रहा है 4, a इक्वल है 4। b की वैल्यू देखो, b बराबर 1 दिखाई दे रहा है। b माइनस का है तो 1 हो जाएगा माइनस का, b माइनस का 1। c का निकालने के लिए ध्यान रखना 1 के सामने यहां पर 4 है तो यहां पर हम 4 को माइंड में रखेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 4 1 जा 4, तो c बराबर हमारी वैल्यू आएगी -4। इतना ध्यान रखना है सबको। हमें दिया है क्वेश्चन 1/4 और -1। अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/4। आगे फॉर्मूला लगाना है -b/a। अल्फा गुणा बीटा बराबर -1 दिया था और c/a फॉर्मूला लगाना है। a का मान दिखाई दे रहा है 4, a बराबर 4 रख दिया। b बराबर 1 दिखाई दे रहा है, b माइनस का है तो b -1। और c बराबर क्या करना है, ध्यान रखना यहां पर -1 दिया था, a बराबर यहां कुछ नहीं था, तो c बराबर रखने के लिए a की वैल्यू 4 रखेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। 4 एकम 4 -4, c बराबर -4। अब हमें इस के अंदर वैल्यू पुट करनी है। ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0। a की वैल्यू है 4, यहां पर लिखेंगे 4x²। b की वैल्यू है -1 तो यहां पर b हो जाएगा -1x। और c की वैल्यू दिखाई दे रही है -4 तो c की वैल्यू -4 बराबर 0। ये क्वाड्रिक इक्वेशन बन गई। इस हिसाब से हमें सवाल करना है। ये आंसर आ गया। अब सवाल नंबर 2 देखो। क्वेश्चन 2 है √2 और 1/3। √2 और 1/3। √2 और 1/3। वही तरीका अल्फा प्लस बीटा बराबर √2। आगे फार्मूला -b/a। अल्फा मल्टीप्लाई बीटा बराबर 1/3। आगे फॉर्मूला लगाना है प्लस c/a। इसका -b/a लगाना है, ये इक्वल में c/a लगाना। a की वैल्यू कितनी दिखाई दे रही है, यहां पर देखो, यहां पर a बराबर 3 दिखाई दे रहा है, यहां पर a बराबर कुछ नहीं है। तो हमें a b c की वैल्यू निकालनी है। a बराबर
3। बी की वैल्यू निकालने के लिए ध्यान रखना ए बराबर इसके बटा में कुछ नहीं है, तो ये 3 यहां पर लगाएंगे, यहां पर ये माइंड में रखना है, ये 3 लगा दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3√2 आएगा। बी बराबर बी माइनस का है, तो बी बराबर माइनस का 3√2। सी की वैल्यू देखो, सी बराबर 1 दिखाई दे रहा है, सी का 1 मानेंगे, इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, सी बराबर 1। ए बी सी की वैल्यू आ गई। इस समीकरण में रखना है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0। ए कितना है? ए है 3x², बी कितना है? माइनस का 3√2, माइनस का 3√2, x लगाना है, c बराबर है प्लस का 1, तो यहां पर प्लस 1 इक्वल 0, ये आंसर आएगा। सवाल नंबर, अब देखो 4 नंबर सवाल देखो। चार नंबर सवाल है 1 और 1। अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 माइनस बी बटा 1, अल्फा गुणा बीटा बराबर भी 1 दिया है, ये फार्मूला लिखना c बटा a। ए बराबर दोनों में कुछ नहीं है, ए बराबर 1 मानना पड़ेगा। जहां ए बराबर कुछ ना दिया हो वहां ए बराबर 1 मानना है। माना ए बराबर 1, बी बराबर, बी के सामने 1 दिखाई दे रहा है, माइनस का 1 हो जाएगा क्योंकि बी माइनस का है, बी बराबर माइनस का 1, सी बराबर भी 1। यहां पर ए का मान 1 रखेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 एकम 1 ही आएगा, सी का मान 1। आगे समीकरण कौन सी रखनी है? ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0। ए की वैल्यू पुट करेंगे, ए बराबर है 1x², बी की वैल्यू भी माइनस की 1 है, तो यहां माइनस लगाना है, माइनस का 1x, c की वैल्यू प्लस की 1 है, तो प्लस का 1 इक्वल 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है भाई। इतना हल करना है। दो संख्या दी होगी, उसमें क्या करना है? अल्फा प्लस बीटा, पहली संख्या अल्फा गुणा बीटा, दूसरी संख्या दोनों के बराबर हमें फार्मूला रखना है, माइनस बी बटा ए सी बटा ए। ए की वैल्यू जो दिखाई दे रही है, इनमें कुछ नहीं दिखाई दे रही, ए की वैल्यू माननी है, ए बराबर 1, बी की वैल्यू देखो सामने 1 है, तो माइनस का 1, सी बराबर भी 1 है, सी की वैल्यू 1। ax² प्लस bx प्लस c बराबर फार्मूला होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, a बराबर 1 रखेंगे, 1x² माइनस का b बराबर भी माइनस का 1 रखेंगे, तो माइनस का 1x प्लस 1, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। यहां तक समझ में आ गया? ठीक है भाई बच्चों।